अगर आप आंदोलन करेंगे, अगर आप मोबिलाइजेशन करेंगे जिस तरीके से देश के सारे नौजवान कर रहे हैं, देश के दिल्ली के भी हर कोने में यूजीसी रेगुलेशन के स्टे के खिलाफ और यूजीसी रेगुलेशन को रोहित एक्ट के तर्ज पर लागू करने के लिए, तो आप रेस्टिकेट होंगे। अगर आप वीबीएसए बिल के खिलाफ इवेंट्स करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, आप रेस्टिकेट होंगे। प्रेसिडेंट, मैं उन सभी साथियों का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी जो 2 सेमेस्टर के लिए रेस्टिकेट हुए हैं, आउट ऑफ बाउंड्स हुए हैं और अभी इविक्शन का नोटिस आ गया है, 20-20 हज़ार फाइन लगे हैं। कॉमरेड गोपिका, वाइस प्रेसिडेंट JNUSU, कॉमरेड सुनील, जनरल सेक्रेटरी, कॉमरेड दानिश, जॉइंट सेक्रेटरी और फॉर्मर JNUSU प्रेसिडेंट कॉमरेड नीतीश। इसके अलावा 19 हज़ार का फाइन लगाया गया है कुछ और साथियों पर, 8 स्टूडेंट्स पे, और उनके ऑफिस ऑर्डर्स में लिखा है कि वो स्लोगनियरिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, इसीलिए उनको ये फ़ाइन देना पड़ेगा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट साथियों ये है, मुझे लगता है कि ये बिल, ये एक रेट्रोस्पेक्टिव बिल है। ऑलरेडी एक स्टूडेंट होने के नाते हम सब, इसमें जो लिखा है, जो दर्ज है, वो ऑलरेडी हमारे साथ हो रहा है, चाहे वो फंड कट्स हो, चाहे इम्पोजिशन हो सिलेबस का, चाहे रिक्रूटमेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस स्ट्राइक में बात कर रही थी, जो BA के स्टूडेंट्स ने लीड किया स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर में, 2 दिन का स्ट्राइक चला। वो एक सिद्धांता फाउंडेशन नाम के, सिद्धांता नॉलेज फाउंडेशन नाम के एक संस्था के खिलाफ है, जिसका हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं है किस क्राइटेरिया से उसको हमारे यूनिवर्सिटी पे थोपा गया। अब जिस तरीके से ये बिल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सारी पावर देती है डायरेक्शन की, अब देखिए कि मिनिस्ट्री अपने लोगों के साथ एक भगवाकरण के आइडियोलॉजी के साथ ऐसी संस्थाओं के साथ MOU साइन करेगी और वो स्टूडेंट्स को वैल्यू एडेड कोर्स के नाम पे पढ़ाया जाएगा। उन स्टूडेंट्स को वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, वो हमें 2 दिन के सक्सेसफुल स्ट्राइक से पता चलता है, उनमें कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, MCM जैसी मेरिट कम मीन्स जो स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी में दी जाती है, आज उन पे शर्तें लागू की गई हैं कि आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, उससे हम आपका क्लास में पार्टिसिपेशन को जज करेंगे, चेक करेंगे। उसके बिना पर आपको MCM आपका रोका जा सकता है या दिया जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अब जिस तरीके के प्रोफेसर्स ये रिक्रूट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को उनसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो क्लास में उन पे सवाल होना चाहिए कि आप ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं कि स्टूडेंट्स आपकी क्लास में नहीं आ रहे हैं। इससे पहले भी JNU में कभी भी अटेंडेंस की कोई पॉलिसी नहीं थी और क्लासेस भरी रहती थी, पर बैठने की जगह नहीं होती थी। और आज के ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनकी क्लास में चंद स्टूडेंट्स बैठ जाएं, उनको लेजिटिमेसी मिल जाए, उनकी भले ही कोई क्वालिफिकेशन ना हो, कोई एलिजिबिलिटी ना हो, उसके लिए तमाम चेंजेस किए जा रहे हैं। एक कोर्स में 20 स्टूडेंट से 10 स्टूडेंट से ज़्यादा जो है अप्लाई नहीं, या जो है वो कोर्सेज के में बैठ नहीं सकते हैं, अपर लिमिट या MCM के तौर पे ये स्टूडेंट्स को फोर्स किया जा रहा है कि वो उन प्रोफेसर्स की क्लासेस करें जिनकी वो क्लासेस नहीं करना चाहते हैं। और हमारी VC जब स्ट्राइक सक्सेसफुल होता है और SL का काउंसिल और ऑफिस बेयरर्स उनसे मिलने जाते हैं, तो वो ये तक कहती हैं कि मैं चली जाऊंगी लेकिन सिद्धांता फाउंडेशन नहीं जा सकता। इस हद तक यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है कि सिद्धांता में जो भी कोर्सेज हैं, अगर आप वो नहीं करवाते हैं स्टूडेंट्स से, अगर स्टूडेंट्स से आप उनको मजबूर नहीं करते हैं पढ़ाने के लिए, तो VC रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ से सिद्धांता को हटाने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट वो हमें ये प्रपोजल देती हैं कि हम एक कॉम्प्रोमाइज़ करें, स्टूडेंट्स दूसरे कोर्सेज पढ़ लें और सिद्धांता को UKU नज़रअंदाज करें, लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कोई भी प्राइवेट एंटिटी
हमारे यूनिवर्सिटीज़ में हमें कोई बिल्कुल कबूल नहीं है। हम जीते जागते प्रोफेसर से पढ़ना चाहते हैं और 2 दिन के एसएल की स्ट्राइक ने ये बताया है कि हमारी क्लासेस को ज़िंदा रखने के लिए उन 2 दिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस को बॉयकॉट किया, क्योंकि ये चाहते हैं, फासीवाद का एक तकाज़ा भी है कि उनको यूनिवर्सिटी से बहुत नफ़रत होती है। वो चाहें तो आज सारी यूनिवर्सिटीज़ पे बुलडोज़र चला दें, उस पे मॉल्स बना दें, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री खड़े कर दें और हमारी क्लासरूम्स जो हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में तब्दील हो जाएं, वहाँ से हम रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़ें, जिसमें और जिसके पास पैसा है वो अशोका और जिंदल जा सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए फैक्ट्रीज़ हैं, मजदूरी है और उस पर हमारी कोर्ट्स ये भी कहती है कि अगर मिनिमम वेजेस लागू कर दिया जाए तो कोई नौकरी ही नहीं देगा। हम इस दौर में जी रहे हैं। आप ये इसमें कुछ चीज़ें हम लोग को रेस्ट्रिकेट किया गया एफआरटी, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। अब हमारा सवाल ये रहता है कि ये सिद्धांता या फिर हमारी वीसी कहती हैं कि ऑटोमेटिक रोटी मशीन हमारे हॉस्टल मेसेज में लगाई जाएंगी। जब हम पूछते हैं कि मैडम ऑटोमेटिक रोटी मशीन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे साइंस के लैब्स में इक्विपमेंट्स नहीं हैं, उनका एक जवाब रहता है कि बेगर्स कैन बी चूजर्स। जब हम बोलते हैं कि आप कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए आपने इस टेक्नोलॉजी पे लगाया, जबकि ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी थी जिसके तहत लोग स्टूडेंट्स कार्ड स्कैन करके अंदर लाइब्रेरी में जाते थे। वो कहती हैं बेगर्स कैन बी चूजर्स। फॉर एवरी question that we ask, we only get the answer that beggars can be choosers. It means that आज इस देश का छात्र भिखारी की तरह देखा जा रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम कुछ भी बोले, हमारी कोई भी मांग होगी, चाहे हम ये बोलें कि रोहित, पायल, दर्शन को सांस्थानिक उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, उसमें कहा जाएगा कि beggars can be choosers। जितना आपको दिया जा रहा है उतने से काम चलाइए। और वो भी इतनी लड़ाई लड़ने के बाद जब एक रेगुलेशन आता है उसको भी खैरात बोलकर वापस ले लिया जाता है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं और अब मुझे लगता है कि चाहे वो नरेगा पे हमला हो, चाहे वो लेबर कोड्स हो, चाहे ये VBSA, और इसमें जब हमारी वीसी कहती है बेगर्स कैन बी चूजर्स और उसके बाद इस बिल का नाम होता है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। विकसित भारत फिर बोल क्यों रहे हो इफ वी कांट बी द चूजर्स? कल को आप बोलोगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम प्रोफेसर्स रिक्रूट नहीं करेंगे, हम उनकी सैलरी नहीं दे सकते। आज जिस जर्जर व्यवस्था में हम जी रहे हैं वहाँ पे स्टाफ का कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। जितना आप एक गार्ड को सैलरी नहीं देते हो उतना आप स्टूडेंट से फाइन ले लेते हो और उसके बाद आप प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट भी किस तर्ज पे करते हो हमको पता है, और कल को नहीं करोगे और बोलोगे कि फ़ोन से पढ़ लो, पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़ लो, बेगर्स कैन बी चूजर्स। तो इस समय, इससे पहले कि असल में इस देश के नागरिकों को बेगर्स कैन बी चूजर्स रटवा दिया जाए, बहुत ज़रूरी है कि हम सब साथ में आएँ और साथ में मिलकर लड़ें। सारे मजदूर, सारे किसान, सारे छात्र, महिलाएं, सब कोई मिलकर लड़े और इन सारे टिरेनिकल बिल्स के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हो। बिल्कुल पिछले पार्लियामेंट्री सेशन के बाद जो हुआ है, जो तबाही मचाई गई है, चाहे शांति बिल से लेकर, चाहे वीबी ग्राम जी लेकर, चाहे ये VBSA जो अब यहाँ पे टेबल किया जाएगा, उन सब के खिलाफ हमको एक बड़ा आंदोलन करना है। और JNU में तो हम ये कर रहे हैं, हमें रेस्ट्रिकेट करके 2 सेमेस्टर हमें आउट ऑफ बाउंड्स करके उन लोगों ने हमारी लिमिट्स को और बढ़ा दिया है। हमें ये अश्योरेंस दे दिया गया है कि हम जब UGC रेगुलेशन के लिए आंदोलन करेंगे, हम जब VBSA के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो हम एक सही दिशा में जा रहे हैं और हमें और मजबूती देता है ये रेस्ट्रिकेशन। और कल यूनिवर्सिटी स्ट्राइक है JNU में, एक लंबा स्ट्राइक होगा और हम JNU को रिक्लेम करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सिटीजनरी इस देश की वापस से हमारे मुल्क को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को रिक्लेम करें। शुक्रिया।